एनएस कोचिंग सेंटर में आप लोगों का पुनः स्वागत है। मैं वीरेश सर डिमनी बाजार तमकुहीराज कुशीनगर उत्तर प्रदेश से। आज आप लोगों के कमेंट पर मैंने क्लास 10th का कक्षा 10 का एक महत्वपूर्ण खंड काव्य जिसका नाम है मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के सारांश को आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य का सारांश देखना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं, जो भी विद्यार्थी है जो इस साल 10वीं की परीक्षा देने जा रहे हैं उन लोगों को पता है कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य से 3 नंबर का क्वेश्चन उठाता है। और इसमें अगर देखा जाए तो 2 तरह का क्वेश्चन होता है, या तो किसी भी पात्र का चरित्र चित्रण और नहीं तो कोई सर्ग दे देगा उसकी कथा वस्तु जानने के लिए। तो कोई भी सर्ग या किसी पात्र, वैसे मुख्य पात्र जैसे महाराणा प्रताप हैं उनका ज्यादातर चरित्र चित्रण पूछता है, तो किसी पात्र या जो है किसी सर का सारांश कथा वस्तु परीक्षा में पूछता है, जो कि आसानी से हम जो लिख सकते हैं और न किसी विशेष समस्या का सामना करते हुए हम जो आसानी से 3 नंबर ला सकते हैं परीक्षा में। जिसमें अगर देखा जाए तो मेवाड़ मुकुट खंड काव्य में 7 सर्ग है। 7 सर्ग में कथा वस्तु बटा हुआ है। क्योंकि ये मेवाड़ मुकुट खंड काव्य महाराणा प्रताप के शौर्य, बलिदान, साहस के मद्देनजर रखते हुए यह कहानी रचा गया है, जिसके लेखक श्री गंगारत्न पांडे जी हैं। श्री गंगारत्न पांडे द्वारा रचित यह खंड काव्य मेवाड़ मुकुट है, जिसमें महाराणा प्रताप के साहस, शौर्य और बलिदान का वर्णन किया गया है। जिस खंड काव्य को, इस खंड काल को आपको 7 सर्ग में बांटा गया है। वो 7 सर्ग आप यहाँ देख सकते हैं। 7 जो सर्ग है वह अगर देखा जाए तो ये 7 सर्ग में अगर देखें तो ये 7 जो सर्ग है यहाँ पर देख लें। प्रथम जो सर्ग है आपका, यह पहला सर्ग है अरावली। प्रथम सर्ग की बात करें, प्रथम सर्ग तो यह अरावली है। अरावली सर्ग के नाम से जाना जाता है, अरावली सर्ग। दूसरा जो सर्ग है आपका, दिखाई नहीं दे रहा है और यहाँ लिखते हैं, यहीं पर देख लीजिए। प्रथम जो सर्ग है वो प्रथम सर्ग अरावली है। अरावली सर्ग के नाम से जाना जाता है। प्रथम सर्ग जो है वो अरावली सर्ग है। परीक्षा में जब देगा तो कोई भी सर्ग का नाम देकर देगा, कहेगा या तो प्रथम सर्ग या अरावली सर्ग। अब प्रथम सर्ग भी कह सकता है, अरावली सर्ग भी कह सकता है। तो प्रथम सर्ग अरावली है। द्वितीय सर्ग की बात करें, द्वितीय सर्ग, तो द्वितीय सर्ग जो है वह जो है आपका जो लक्ष्मी को वर्णन है, लक्ष्मी सर्ग के नाम से जाना जाता है। दूसरा सर्ग लक्ष्मी सर्ग। तीसरे की बात करें तृतीय सर्ग, तो तृतीय सर्ग में प्रताप का वर्णन किया गया है। प्रताप सर्ग से नाम से जाना जाता है। तीसरे सर्ग को प्रताप सर्ग के नाम से जाना जाता है। चौथे सर्ग की बात करें, चतुर्थ सर्ग की बात करें तो ये दौलत सर्ग के नाम से जाना जाता है। चौथा जो सर्ग है वो दौलत सर्ग के नाम से जाना जाता है। पंचम की बात करें, पंचम सर्ग, तो पंचम सर्ग जो है वो चिंता के नाम से जाना जाता है। चिंता सर्ग, पंचम सर्ग जो है वो चिंता सर्ग है। उसके बाद इसी तरह अगर खष्टम सर्ग की बात करें, खष्टम सर्ग, तो खष्टम सर्ग पृथ्वीराज के नाम से जानते हैं, पृथ्वीराज। और लास्ट जो है सप्तम सर्ग की बात करें तो सप्तम सर्ग भामाशाह के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार हमारा 7 सर्ग है। पहले 7 सर्ग समझ ले। प्रथम सर्ग अरावली सर्ग कह सकता है कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के प्रथम सर्ग की कथा वस्तु लिखिए, या कह सकता है कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के अरावली सर्ग की कथा वस्तु लिखिए। दोनों में कोई नाम रख सकता है। दूसरा सर्ग लक्ष्मी सर्ग है, तीसरा प्रताप सर्ग है, चतुर्थ दौलत सर्ग है, पंचम चिंता सर्ग है, खष्टम पृथ्वीराज सर्ग और सप्तम जो सर्ग है वह है भामाशाह। एक एक करके हम लोग जो है पढ़ेंगे। प्रत्येक सर्ग के बारे में, एक एक सर्ग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। आपका प्रथम सर्ग
प्रथम सर्ग हमारा यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है, अरावली सर्ग, प्रथम सर्ग। प्रथम सर्ग को अरावली सर्ग के नाम से जाना जाता है। तो प्रथम सर्ग में अगर देखा जाए तो प्रथम सर्ग में होता क्या है वही जानना है। प्रथम जो सर्ग है उसमें महाराणा प्रताप, ये अरावली सर्ग के नाम से जाना जाता है। इस सर्ग का मुख्य भाव लिखेंगे, मुख्य जो बातें हैं वही जो है दिखाएंगे। तो मुख्य बात यही है कि प्रथम सर्ग अरावली सर्ग के नाम से जाना जाता है, या लिख सकते हैं कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के प्रथम सर्ग अरावली के नाम पर रखा गया है। अरावली वह स्थान है जो राजस्थान के दक्षिण, राजस्थान के आपका जो है दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह वही स्थान है जहां पर महाराणा प्रताप वीरता से युद्ध करते हुए पराजित, उनकी सेना पराजित हो जाती है, और पराजित होने के बाद वो साधनहीन हो जाते हैं। और इसी पर्वत पर साधनहीन होने के बाद इस पर्वत पर आकर वह भटकते हैं। वह आपका इस जो है पर्वत पर रहकर और जो है अपनी शत्रु पक्ष की कन्या दौलत को भी वह एक पुत्रवती व्यवहार करते हैं, और अपनी पत्नी लक्ष्मी, उनकी पत्नी जो लक्ष्मी है वो भी जो है आपका उसी जंगल में आपका जो है फल मूल, फल कंद इत्यादि खाकर और धरती पर सोती है। और महाराणा प्रताप भी इस जंगल में आपका तब तक भटकते हैं तब तक कि सैनिक को इकट्ठा न कर ले। ये रहा आपका प्रथम सर्ग। एक बार और जो इसको हम रिपीट कर दे रहे हैं। प्रथम सर्ग जो है आपका अरावली सर्ग के नाम से जाना जाता है, और इस अरावली सर्ग में आपका जो है लिखेंगे, एक बार और सुन ले। प्रथम सर्ग अरावली सर्ग है, यह राजस्थान के दक्षिण और पूर्व में स्थित है। यह वही स्थान है जहां पर महाराणा प्रताप वीरता से युद्ध करने के बावजूद भी उनकी सेना पराजित हो जाती है, और पराजित होने के बाद महाराणा प्रताप इसी जंगल में आकर साधनहीन होकर भटकने लगते हैं। शत्रु पक्ष की कन्या दौलत को वह पुत्रवती के समान यहीं पर रहकर आपका जो व्यवहार करते हैं, और उनकी पत्नी लक्ष्मी जो अपने बेटे को गोद में लिए हुए एक सीता के समान जो वनवासी बनी हुई है और इसी जंगल में निवास करती है। बस यहीं पर प्रथम सर्ग समाप्त हो जाता है। कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या? एक बार और कहना पड़ेगा, एक बार और बोल दें, एक बार और सुन ले। लास्ट लिखेंगे प्रथम सर्ग अरावली के नाम से प्रसिद्ध है, या कह सकते हैं मेवाड़ मुकुट खंड काव्य। सारांश को लिखेंगे तो लिखेंगे कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य श्री गंगा रत्न पांडे द्वारा रचित खंड काव्य है। इस खंड काव्य के प्रथम सर्ग में अरावली का नामकरण है। अरावली वह स्थान है जो राजस्थान के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। यह वही स्थान है जहां पर महाराणा प्रताप युद्ध में पराजित होने के बाद साधनहीन होकर इस जंगल में भटक रहे थे, और शत्रु पक्ष की कन्या दौलत को अपने पुत्रवती के समान यहीं पर जो है रहकर व्यवहार करते थे, और उनकी पत्नी लक्ष्मी जो अपने पुत्र को गोद में लिए हुए और जो है एक वनवासी सीता के समान आपका जो है इसी जंगल में भटक रही है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो खुद जो है यह अरावली पर्वत महाराणा प्रताप की रक्षा करने के लिए तैयार है। यहीं पर यह सर्ग समाप्त हो जाता है।